नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आज का जो ब्लॉग है हमारा, मैं अपने जन सेवा केंद्र के बारे में बताऊंगा। हमारा जो जन सेवा केंद्र का पता मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। सिटकुल ढाल, अटरिया ढाल, नियर एएस मेमोरियल स्कूल, ढाल के जस्ट पीछे वाली गली में है। और आज जो हमारे यहाँ आज की वीडियो में जो सबसे मेन टॉपिक पे मैं बात करूँगा दोस्तों, अभी हमारे पास सेकंड हैंड का लॉट आया हुआ है जो 7 पीस का होने वाला है। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा रेडमी 6A कंडीशन ओरिजिनल फोल्डर। देखो कंडीशन एकदम बढ़िया कंडीशन में है और मात्र 1850 रुपये में आपको दिया जाएगा ये। तो जो भी भाई चैनल को सब्सक्राइब करके आएगा, लाइक करके आएगा, शेयर करके आएगा, तो उसको इसमें डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और उसके बाद मैं दूसरा फ़ोन आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो पोको का है, 464 में फ़ोन है। ये मात्र दिया जाएगा 3500 रुपये में, ओरिजिनल डिस्प्ले में है ये भी। और उसके बाद तीसरा फ़ोन होने वाला है, देखो कंडीशन सबकी एकदम बढ़िया रहेगी। ये है रेडमी का फ़ोन है, रेडमी। ये भी ओरिजिनल डिस्प्ले में रहने वाला है एकदम। कुछ भी अगर इसमें होगा तो सारे पार्ट्स ओरिजिनल हैं। तो ये फ़ोन होने वाला है 3800 रुपये का। देखो कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, एकदम ओरिजिनल फोल्डर होगा, एकदम ओरिजिनल, चेक कर सकते हैं आप आके। और उसके बाद ये है, इसमें कॉपी फोल्डर है और सब बैग भी चेंज है। ये मात्र मिलने वाला है आपको 2800 रुपये में। 2800 रुपये में बहुत शानदार क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है इसमें। और उसके बाद देख, ये फ़ोन है वीवो Y21, 464 में होता है, आप सबको पता होगा। इसमें है फोल्डर चेंज है, फोल्डर चेंज। और ये मात्र आपको मिलने वाला है 3200 रुपये में। और उसके बाद देखो दोस्तों, ये है सैमसंग का फ़ोन, सैमसंग A04s। इसमें थोड़ा सा इसकी कंडीशन थोड़ा सा नॉर्मली है। ये मिलेगा आपको 2200 रुपये में, 464 में होता है ये फ़ोन भी। और आज की वीडियो में जो था, ये तो हमारे सेकेंड हैंड फ़ोन के बारे में था। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ जो भी फोल्डर दोस्तों, देखो हमारे यहाँ मात्र 600 रुपये से किसी भाई का पुराना फ़ोन ख़राब हुआ हो तो फोल्डर चेंज करवाने के लिए आए, हाथों हाथ 10 मिनट में उसको फ़ोल्डर चेंज करके दे दिया जाएगा। अगर वो गारंटी के साथ अगर फ़ोल्डर लगाता है, गारंटी वाला फ़ोल्डर, उसे बहुत ही सस्ते दामों पे, वो भी क्राउन का फ़ोल्डर जो होता है दोस्तों, बहुत क्वालिटी क्राउन की ओरिजिनल जैसी होती है, वो फ़ोल्डर आपको गारंटी में लगा के हमारे यहाँ से दिया जाएगा और हाथों हाथ दिया जाएगा। जिस भाई का हार्डवेयर किसी जैसे वर्क होता है, किसी फ़ोन में हार्डवेयर किसी से दिक्कत होती है फ़ोन में, तो दोस्तों उसमें देखो टाइम लगता है, क्योंकि उसका पार्ट्स कभी कभार मार्केट में नहीं मिलता है। उसके लिए आपको देखो 4 घंटे या 6 घंटे या 1 दिन का भी समय लग सकता है। हार्डवेयर में थोड़ा टाइम लगता है। जिस भी भाई का फ़ोन का फ़ोल्डर चेंज करना हो, वो बिल्कुल हाथों हाथ फ़ोल्डर चेंज हो जाता है हमारे यहाँ, और बहुत ही सस्ते दामों पे। एक बार विज़िट करें, ज़रूर आएँ हमारे पास। पता मैंने आपको बार बार मैं हर वीडियो में बताता हूँ, सपोर्ट करना भाई लोगों को। आप जब मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपका काम बहुत सस्ते रेटों पे करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप जितने भाई लोग भी हमारे जन सेवा केंद्र पे आए हैं, उनको तो पता ही होगा कि ऑनलाइन के सारे काम, जैसे सबसे पहले तो पंजाब नेशनल बैंक का ही काम करते हैं हम। पैसा निकालना, जमा करना, खाते खोलना। पैसा दोस्तों हमारे यहाँ देखो, हमारे जन सेवा केंद्र में बिल्कुल भी सुबह 8 बजे हमारी टाइमिंग है, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे। दिन में मैं 1 आध घंटा अगर बैंक जाता हूँ तो तब भी हमारी शॉप खुली रहती है। तो उसमें भी आपको फ्री सेवा ही हम देने की पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी कस्टमर हमारे शॉप पे आएगा, आधार कार्ड से 10,000 रुपये तक बिल्कुल फ्री निकालना, और पंजाब नेशनल बैंक का अगर उसका खाता है तो 25,000 रुपये तक जमा करना, बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री सेवा है। सभी इस सेवा का लाभ उठाएं और हमारे जन सेवा केंद्र पर विज़िट करें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे जिस भाई को खाता खोलना हो, खाते के पंजाब नेशनल बैंक में जिसको खाता खोलना हो, वो अपना आधार कार्ड 2 फ़ोटो लेके हमारे जन सेवा केंद्र पर आए और अपना खाता खुलवा सकता है। उसको सेम डे, जैसे अभी आज वो अगर हमारे पास 10 बजे से शाम को दोपहर के 2 बजे तक अगर वो कस्टमर खाता खुलाता है, तो सेम डे उसी दिन उसको पासबुक उसको दे देंगे
और उसके 24 से 48 घंटे में जो APS आधार कार्ड से पैसा निकलना चालू हो जाएगा उसके खाते से। और दोस्तों जैसे कि हम जब खाता ओपन करते हैं तो खाता ओपन करते ही आपको उसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको अकाउंट नंबर मिल जाता है खाता ओपन करने के बाद तो खाता हमारा चालू हो जाता है। उसके बाद आप उसमें से जैसे कंपनी से अगर सैलरी मंगाना चाहते हो, या आप अपने खुद के पैसे उसमें डालना चाहते हो तो वो बिल्कुल हाथों हाथ चालू हो जाता है। उसकी पासबुक अगर 2 बजे से पहले हमारे पास अगर कस्टमर खाता खुलवाता है तो उसकी जो पासबुक होती है हम उसको सेम डे दे देते हैं। और उसका APS जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जिन लोग कस्टमर ने हमारे पास 1 साल पहले खाता खुलवाया हो उन ग्राहकों के लिए भी मैं आज एक नया अपडेट बताना चाहूँगा। देखो, जो पहले जीरो बैलेंस प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो भी खाता खुलता था उसकी लिमिट मात्र 2 लाख रुपए थी। अब सरकार ने उस खाते को, जैसे सबसे पहले तो जितने भी जनधन खाते थे वो जब जितने भी पिछले साल तक के हमने खाते खोले हुए हैं, जो भी 1-2 साल के अंदर हमने 2-3 हज़ार खाते खोले हुए हैं, उन खातों में सब में जिनका भी जीरो बैलेंस खाता था वो अब सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसमें अब वो मार्च से अगले मार्च से 6 लाख रुपए तक की लिमिट, पहले 2 लाख रुपए की लिमिट थी, अब सरकार ने उसको उनमें ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ा दी है। अब 2 लाख की जगह उसमें 6 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर सकता है। वो भी जिस भाई का अगर खाता जैसे कोई UPI चलाता हो, जैसे उसमें UPI अगर करता हो, तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले बाहर का ऐप ना चला के अपनी बैंक का ही ऐप चलाएं। ये बिल्कुल सिक्योर होता है और बैंक इसीलिए इसको देती है नेट बैंकिंग के लिए। अगर आपका खाते में मोबाइल नंबर लग जाता है तो आप उसको 24 घंटे में भी आधार कार्ड से नेट बैंकिंग चालू कर सकते हैं। PNB 1 करके इसका होता है। PNB 1 से ही अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाए, सबसे पहले देखो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड, बहुत सारे भाई लोगों का खाता हम खोलते हैं, वो हमें बोलते हैं सर हमारा जो आपने खाता खोला उसमें मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करा। तो आज मैं सबसे पहले इस वीडियो में यही कंफर्म करवाना चाहूँगा। देखो दोस्तों, जो हम खाता खोलते हैं उस खाते में वो जीरो बैलेंस से खुलता है। तो जीरो बैलेंस से जो खाता खुलता है, सबसे पहले जैसे हमारा जो अकाउंट ओपन फिंगर आधार सीडिंग से जो हम खाता खोलते हैं, कस्टमर के फिंगर से जो खाता खोलते हैं, तो उसकी आधार सीडिंग से जो खाता खुलता है, तो जैसे वो सबमिट करते हैं हम अपने पोर्टल पे पूरी इसकी डिटेल डाल के, जो भी उसमें फॉर्म फिल करने के लिए आता है ऑनलाइन हम उसको फिल करते हैं। उसके बाद जब हम उसको सबमिट करते हैं तो उस टाइम पे एक OTP आता है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। अगर जिस भाई के फ़ोन में वो अकाउंट ओपनिंग का मैसेज नहीं आ रहा है तो उसके बाद एक मैसेज करना होता है 92 640 टाइप करके उसमें लिखना पड़ता है MOBCHG स्पेस Y स्पेस अकाउंट के लास्ट के 4 अंक। अगर आपका खाता खोलते ही अगर मैसेज आ गया तो आपको उसमें रिपीट उसी नंबर पर रिपीट मैसेज करना है MOBCHG स्पेस Y स्पेस अकाउंट नंबर। अगर आप इतना काम खाता खोलते समय कर देते हैं तो आपका नंबर बैंक में वेरीफाई करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और अन्यथा देखो, इतने फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, सबको पता है कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर खाता तो हमने आपके जनसेवा केंद्र पे ओपन करवाया, तो हम ब्रांच में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने के लिए क्यों जाएं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बिल्कुल कंफर्म करवाना चाहूँगा। देखो, सारी चीज़ें अगर बैंक हमें दे देगी तो जैसे कोई भी कस्टमर आया तो हम उसका नंबर अपने आप ही, तो जो मोबाइल नंबर चेंज करने या मोबाइल नंबर नया अपडेट करने या मोबाइल नंबर मॉडिफाई करने के लिए जो भी ऑप्शन आता है वो ब्रांच में भी सिर्फ ब्रांच मैनेजर को ही अलाउ हो सकता है। ब्रांच में मैनेजर ही उस नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं, उसके अलावा उसको कोई भी नंबर चेंज नहीं कर सकता है। इसलिए जिस भाई का नंबर नहीं लगा हो तो वो ब्रांच में जाके विजिट करें, उनको अपना एक वहाँ स्लिप दी जाती है, उसमें उनका अकाउंट नंबर, कस्टमर ID और उनका मोबाइल नंबर, उनका सिग्नेचर उनको फिल करना पड़ता है। उसके बाद वो मॉडिफाई के लिए ब्रांच मैनेजर द्वारा नंबर को वेरीफाई करा जाता है।
वेरीफाई करने के लिए देखो दोस्तों, पहले जो था कि हम खाता ओपन करते थे तो अपने आप ही, तो पहले क्या था कि अगर हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसका जो था मोबाइल नंबर अपने आप लग जाता था। अभी जो साइबर क्राइम, साइबर सेल जो होता है, साइबर सेल की तरफ से देखो दोस्तों, बहुत सारे आप पर डे ये देखते रहते हो कि देखो आज किसी के खाते से 10,000 उड़ गए, आज किसी के खाते में 5,000 उड़ गए, किसी का 1,00,000 रुपये होल्ड हो गया, किसी का 10,000 रुपये होल्ड हो गया। कोई किसी के खाते में से देखो, किसी को यूपीआई पता है तो वो किसी को गूगल पे, फ़ोन पे कर दे रहा है। इसीलिए कोई भी जो भी अकाउंट ओपन करता है वो अपनी पर्सनल डिटेल किसी को शेयर न करें, न ही हमको कि कोई ओटीपी बताएं। देखो बैंक का जो भी पर्सन होगा, बैंक का जो भी काम करता, बैंक से कभी ओटीपी के लिए कॉल नहीं आएगा। अगर वो आपको कहते हैं कि केवाईसी होनी है, केवाईसी भी सिर्फ बैंक में जाके ही आप करवाएं। ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस अगर आपको बताएं कि सर आपका केवाईसी, जैसे आपका कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कि आपका गूगल पे फ़ोन नहीं चल रहा हो, तो आप उसको क्या करते हो, नेट में सर्च करते हो कि यूपीआई, नेट में उसमें यूट्यूब में सर्च करते हो कि ये हमारा अकाउंट कैसे सही होगा। तो उसमें बहुत सारे गलत जो होते हैं, फ्रॉड वाले जो होते हैं, उनका नंबर डाला हुआ होता है। फिर वो आपसे बोलते हैं सर कि आपके नंबर पे ऐसा ऐसा करना होता है। वो आपकी स्क्रीन शेयर करवाते हैं, तो उससे आपके अकाउंट में जितना भी पैसा होगा वो उसमें से सारा काट देंगे। इसलिए ये गलती कभी दोबारा नहीं करें। और मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि जब अगर हमारी जनसेवा केंद्र से जिस टाइम पे वो खाता ओपन होता है, अगर उस समय अगर उसके खाते में वो मैसेज नहीं आए, तो सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो ब्रांच जाके उसको दोबारा नंबर वेरीफाई करवाए, तो उसका नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद वो, जहाँ तक कोशिश है कि नेट बैंकिंग चलाने की, जैसे बैंक का एक ऐप होता है, अगर किसी भी उसमें आप बैंक का ही जो ऐप होता है PNB वन करके, उसको यूज़ करें। जैसे गूगल पे, फ़ोनपे को यूज़ कम से कम करें, क्योंकि गूगल पे, फ़ोनपे का कोई भी ब्रांच से, जैसे बैंक कोई भी बैंक हो, वो अपना ऐप चलाने की ही अनुमति देती है। अगर गूगल पे, फ़ोनपे से आपका कभी पैसा कटता है या उसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो, उसकी वजह से अगर खाता होल्ड होता है, तो उसके बारे में बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इसीलिए मैं सभी को आज आप इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग की सेवा का ही उपयोग करें। देखो नेट बैंकिंग में आप उससे बारकोड से स्कैन कर सकते हो, बारकोड से पेमेंट ले सकते हो, उसका बारकोड होता है उसमें पेमेंट मंगा सकते हो। सारी सुविधा जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, एक बार आप अगर बैंकिंग का ऐप चलाओगे तो आप गूगल पे, फ़ोनपे या जो भी प्राइवेट ऐप होंगे उनको भूल जाओगे। इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को देखेंगे और हमारी जो बताई हुई बातों पे अमल करेंगे, तो आपको जो हो, जिस भाई का भी अगर पुराना खाता हो, अगर उसका यूपीआई नहीं चल रहा हो, तो वो अपनी ब्रांच में जाके कर, जिसका जैसे किसी भाई का उत्तर प्रदेश की आईडी है, तो उसको लोकल प्रूफ दे के अपना खाता सेविंग अकाउंट में करवाएं। उसकी लिमिट बढ़ जाएगी। फिर उसका जैसे यूपीआई, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गूगल पे, फ़ोनपे चलाते हैं कि उनके खाते में हमने खाता ओपन किया है, तो उनकी लिमिट, आप अगर सेविंग अकाउंट भी ओपन करते हैं, अगर उसमें गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस खाते में भी रोक लग जाती है। उसके लिए आपको ITR, जैसे आपकी क्या इनकम है, कि आप इतना पैसा कहाँ से मंगा रहे हैं, उसका प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद आपको करंट अकाउंट ही खोलना पड़ेगा जिस भाई का ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है। जैसे कोई बहुत सारे भाई लोग हमसे दुकान से भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अपनी ठेली फड़ जो और अपना काम भी करते हैं, उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आपने ज़ीरो बैलेंस का खाता हमसे ओपन करवाया, तो उसे सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करें। सेविंग अकाउंट की जो लिमिट है वो 18 लाख की कर दी गई है। 18 लाख तक आप उससे लेन देन कर सकते हो बैंक से। अगर उससे ज़्यादा करते हो तो फिर आपको करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। ये तो रही हमारी बैंकिंग के बारे में। जिस भी भाई का अभी खाता अगर किसी को खुलवाना हो, पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाना हो, तो हमारे चैनल पे हमारा जो भी एक पंजाब नेशनल बैंक का जो हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें हमारा नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। उसमें आप संपर्क करें। हम आपको सारी बैंकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन उसमें बिल्कुल सही तरीके से देंगे। अगर आपको किसी प्रकार की अगर उसमें वो है कि
कोई भी दिक्कत होती है ब्रांच से लेके या कुछ भी होती है तो हम उसके बारे में आपको सजेशन देंगे कि सर ये ऐसे सही होगा। ये तो रही हमारी बैंक के बारे में। और नंबर दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखो बहुत सारे ऑनलाइन काम भी हमारे यहाँ होते हैं, जैसे पीएफ से हो गए, सभी ऑनलाइन फार्म हमारी ये हमारा जो जन सेवा केंद्र है चिल्वाल जन सेवा केंद्र करके, देखो हम एक जगह पे नहीं 2-3 जगह पे अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। एक हमारी अभी यहाँ पे जो रुद्रपुर में रहता है उसको तो लगभग पता होगा, ट्रांजिट कैंप जगतपुरा की जो रोड जाती है, तो मछली मार्केट वाली रोड से आगे जाओगे तो हमारे घर पे ही हमारा एक जन सेवा केंद्र करके है, जिसमें सारे ऑनलाइन फार्म भी भरे जाते हैं। देखो दोस्तों हमारे यहाँ बैंकिंग का और मोबाइल रिपेयरिंग एसेसरीज़ का जो हमारा काम है, तो इससे हमें बहुत सारे काम हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि भीड़ इतनी रहती है दुकान पे, तो बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारी दूसरी शॉप भी है जो हमारा छोटा भाई है, तो वो हमारे आगे वाले हमारे ये जो जगतपुरा वाली रोड है मछली मार्केट वाली रोड से सीधे जवा होली मदर स्कूल के सामने जो शॉप है वहाँ पे सारा भी ऑनलाइन, जैसे अभी नंदा गौरा वाला जो फार्म भरा जा रहा है, जो भी अपना ITR GST वगैरह जो भी ज़मीन की रजिस्ट्री वगैरह जो भी करनी हो सारे काम, देखो दोस्तों हमारे यहाँ सारे ऑनलाइन काम का हल है। अगर आप एक बार हमसे संपर्क करें, कोई भी ऑनलाइन काम हो देखो। और हमारा एक जन सेवा के अंदर देखो जो भाई लोग आवास विकास में रहते हैं उसके लिए देखो हमारे पास एक जन सेवा केंद्र हमारा यहाँ पर शक्ति विहार गेट के सामने है, कुमाऊँ जन सेवा केंद्र करके है। तो दोस्तों कुमाऊँ जन सेवा केंद्र करके हमारा शक्ति विहार गेट पे है, वहाँ पे हमारा एक जन सेवा केंद्र है कुमाऊँ जन सेवा केंद्र करके। बैंक खाते खुलवाएं बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, तो आप जो भी बैंक का खाता खोलना हो वहाँ पे भी हमारी जो है पंजाब नेशनल की लिंक शाखा है, वहाँ पे भी आप अपना बैंक खाता खुलवा सकते हैं और ऑनलाइन काम भी करवा सकते हैं, पीएफ का काम करवा सकते हैं। देखो दोस्तों हमारा जो शक्ति विहार पे जो लड़का काम करता है, हमारे यहाँ पीएफ का काम सबसे सस्ते रेटों पे होता है। आप एक बार विजिट करें वहाँ पे, अपना यूएनए नंबर निकलवाएं। जिस भाई का नया यूएनए नंबर निकालना हो नया यूएनए नंबर निकलवाएं, यूएनए नंबर एक्टिवेट करवाना हो, पीएफ का पासवर्ड अगर आप भूल गए हो तो नया पासवर्ड बनवा सकते हैं। कोई भी ऑनलाइन फार्म फिल करना हो ऑनलाइन फार्म फिल कर सकते हैं। और जिस भाई का पीएफ ऑनलाइन किया हो, अगर एक शर्त हमारे यहाँ पीएफ में पहले से ही रहती है दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये अवगत भी करवाना चाहूँगा। हम किसी बंदे का अगर पीएफ का काम करते हैं, अगर उसके बावजूद हम उससे जो भी चार्ज लेते हैं, अगर उसका पीएफ नहीं आता है या उसकी केवाईसी रिजेक्ट होती है, तो हम उससे दोबारा या तो उसके पैसे उसको जो फीस ली थी रिटर्न करेंगे, या उसका काम हम जब ओके होगा तब उसको करके देंगे। ये हमारे जन सेवा केंद्र की एक खासियत है। हमने पहले से ही अपना रूल बना रखा है कि किसी भी कस्टमर से जब तक उसका काम वो हमारे काम से खुश ना हो तो उससे पैसे नहीं लेने हैं। इसलिए सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा यही उद्देश्य है कि अगर जिस भी कस्टमर का काम होगा उसी से हम पैसे लेंगे। अगर उसका फार्म रिजेक्ट होता है या उसकी केवाईसी नहीं हो पाती है तो उसका जो भी उसने हमें उसका काम करवाने का चार्ज दिया हो वो उसका पैसा हम उसको रिटर्न करेंगे या तो उसका काम करके देंगे। नंबर तीसरी चीज़, जो भी भाई को अपना फ़ोन में जैसे फ़ोल्डर के बारे में मैंने पहले भी बताया, जिसको भी अपनी मोबाइल की रिपेयरिंग करवानी है, देखो दोस्तों हार्डवेयर में देखो कोई ऐसा नहीं है कि हम इतने पुराने हैं। हमारा जन सेवा केंद्र में सन 2010 या 12 साल से लगातार ये काम कर रहा हूँ। पहले मैं मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज़ का ही काम करता था। बैंकिंग लाइन में तो देखो दोस्तों अभी मेरे को वैसे प्राइवेट पोर्टल से तो मैं बहुत साल से एपीएस का काम करता हूँ। अभी जो बैंकिंग का मैं चला रहा हूँ 3-4 साल से ही बैंक से जुड़े हुए हो रखे हैं मेरे को। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऑनलाइन, जैसे देखो सबसे पहले कमरे में रह रहे हो उसके लिए किराएदार सत्यापन की आवश्यकता पड़ती है, वो हमारे यहाँ बिल्कुल बनाया जाता है और सस्ते रेटों में बनवाया जाता है। जो उसकी सरकारी फ़ीस होती है लगभग उसी रेट में हम उसको बना के देते हैं। और जैसे कर्मचारी सत्यापन, किसी बंदे को कंपनी में काम करना है वहाँ पे भी आजकल हर किसी एम्प्लॉयर से कम कर्मचारी सत्यापन लिया जा रहा है, वो भी हमारी शॉप पे आपको हम बना के देंगे। और कंपनी में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं दोस्तों, वो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। जो कंपनी में जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे रिज्यूम हो गया, फ़ोटोस्टेट हो गई, अपना किराएदार सत्यापन हो गया, कर्मचारी सत्यापन हो गया, जो भी कागज़ कंपनी में
लगते हैं वो हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। आप एक बार ज़रूर विज़िट करें आप हमारे यहाँ आके। आज की वीडियो में इतना ही। अभी बहुत सारा देखो मैंने पीएफ के बारे में भी आपको बताया। किसी भाई को अगर हमारे जनसेवा केंद्र तक आने में देखो बहुत सारे दिन भर ड्यूटी करके आते हैं, किसी को टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने अपना नंबर दे रखा है। तो आप एक बार अपना यूएनए नंबर, अपनी बैंक की किताब, अपना जो आधार कार्ड है उसको भेजें, तो हम आपका जो है कॉल पे ही आपका काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम आपको पूरी पीएफ के बारे में देखो, जिसका भाई का नाम डेट ऑफ बर्थ गलत हो उसके बारे में भी हमसे संपर्क कर सकता है। देखो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।